गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। जो हम आपको चैप्टर भी रीड करा रहे थे, आपका चैप्टर 2 था फार्मूला फंक्शंस एंड द चार्ट इन एक्सेल। तो इसमें आपकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करा चुके थे और हमने आपको 60 क्वेश्चन भी करा दिए थे। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो लॉन्ग क्वेश्चन, आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाई फार्मूला, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपको फार्मूला होता है ना, व्हाट इज फार्मूला। जैसे आपका फार्मूला क्या है, फार्मूला के बारे में आपको डिस्क्राइब करना और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो फार्मूला आपको क्या होता है, ए फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ अ सेल। फार्मूला आर ऑलरेडी अवेलेबल इन एक्सेल। फार्मूला का मीन्स क्या हुआ है कि कोई भी एक्सप्रेशन जैसे आपके दे रखा है, जैसे आपने ये 2 + 2 दे रखा है, तो आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो ये आपका एक्सप्रेशन प्लस जो आपका था वो पहले से ही दे रखा था, बस इसने क्या किया है आपका 2 + 2 को करके 4 इसने बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल। ये हम नॉर्मली करते हैं, बट सेल में मतलब कंप्यूटर में हमारा सेल होती है, क्योंकि हम एक्सेल पे वर्क कर रहे होते तो वहाँ पे हमारी सेल होती है। तो उसमें हमको कन्वर्ट करना था। सेल का जैसे डायग्राम हम बनाते हैं, आपको यहाँ पे ऐसे हम एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे ये हमारा डायग्राम है, ये ऐसे ये ए लिखा होता है, ऐसे बी होता है, सी डी और ऐसे इनफाइनाइट तक यहाँ पे चलता रहता है। इस टाइप से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं आपका। और यहाँ आपका होता है 1 2 3 4, इस टाइप से आपकी सेल होती है। हम नहीं बोलते जैसे A1 में कोई डाटा, तो हमने A1 में क्या किया, एक डाटा 2 फिल किया, A2 में डाटा 4 फिल किया। और अब देखिए कभी भी सेल के ऊपर यहाँ पे ऐसे दिया रहता है, यहाँ पे आपका एक इस टाइप, यहाँ पे हम अपना फार्मूला में हम इक्वल साइन से लिखते हैं, ऐसे हमने इक्वल लिखा। और यहाँ पे हमने लिखना है सम, हमने सम लिखा। और यहाँ पे हमको अपनी वैल्यू या एट्रीब्यूट पास करने होते हैं। हमने A1 में क्या ले रखा है, 2 ले रखा है, और A2 में क्या ले रखा है, 4 ले रखा है। और हम इस सेल पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इस वाले सेल पे। जैसे हमने यहाँ पे सम में A1 + A2 लिखा, ये हमने लिखा यहाँ पे सम में सम, और यहाँ पे लिखा A1, ऐसे करके तो लिख दीजिए A2। इस टाइप से हमने लिख दिया यहाँ पे। और ये यहाँ पे जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, इंटर का साइन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, इंटर साइन, तुरंत आपकी वैल्यू A3 में आके यहाँ पे 6 हो जाएगी। ये आपकी 6 वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो आप फार्मूला का मीन समझे। और ये आपके ऑलरेडी जैसे सम लिखा हमने यहाँ पे, ऐसे आपका सम होता है। मल्टीप्लिकेशन में MUL लिखते हैं, डिवीजन में आप DIB लिखते हैं। ये एक्सेल में ऑलरेडी आपके डिफाइन होते हैं। ये सारे फार्मूले आपके एक्सेल में जो भी हैं डिफाइन होते हैं, तो हम इनको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप फार्मूला का मीन समझ, फार्मूला का ए फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ अ सेल। फार्मूला आर ऑलरेडी अवेलेबल इन एक्सेल। फार्मूला हमारा एक्सेल में ऑलरेडी से होते हैं। अभी हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके अपने कंप्यूटर पे यहीं पे जस्ट आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये आपका है, आपको एक्सेल पे कहाँ जाना, आपको एक्सेल के बारे में बताया था हमने। आप स्टार्ट किया, यहाँ से आपने अपना एक्सेल ओपन कर लिया। ये देखिए हमारी एक्सेल की सीट ओपन हो गई है। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे, ये जो अभी हम आपको बता रहे, देखिए A लिखा, A1 लिखा, A2 A3, इससे आप यहाँ पे लिखा। इस चीज़ हम आपको यहाँ पे बता रहे थे, इस टाइप की यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होता है। फार्मूले की बात करते हैं, देखिए हमारे ऑलरेडी हम जो फार्मूला वाले कॉलम पे जा रहे हैं, फार्मूला हमने क्लिक किया। देखिए आपके यहाँ पे कितने सारे फार्मूले, ऑटो सम, रिसेंट, फाइनेंशियल, जो भी फार्मूला जैसे फाइनेंशियल के लिए यूज करना है, ये फार्मूले आपके लॉजिकल के लिए यूज करना है, आपको ये एंड टेक्स्ट के लिए आपको यूज करना है, ये सारे फार्मूले आपको आ जाएंगे। ऑटो सम में जो भी आपको यूज करना हो, इस टाइप का जैसे सम है, एवरेज है, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी आपको फार्मूले यूज करने रहेंगे आप सारे यूज, ये ऑलरेडी डिफाइन है आपके। यहाँ से हम कर लें। अब हमने क्या किया, A1 में हमने कोई डाटा 2 फिल कर लिया, A2 में ऐसे हमने 3 फिल कर लिया। तो हमारा क्या आंसर, हमारा 3 में 5 यहाँ आ जाना। जब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गए और हमने इक्वल का साइन यहाँ पे प्रेस किया। इसके बाद हमने क्या लिखा, सम लिखा, यस QM सम लिखा आपने। इसके बाद हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगाया और इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे। देखिए आपका लिख रहा है नंबर, तो नंबर हमने क्या A1 ही तो हमने लिया था यहाँ पे। इसके बाद हमने कॉमा लगा दिया और हमने A2 ले लिया था। फिर 2 नंबर तो हमने लिए थे, A1 में हमारी 2 वैल्यू थी और A2 में हमारी 3 वैल्यू थी। इसके बाद हमने यहाँ से इंटर प्रेस कर दिया। देखिएगा जैसे इंटर प्रेस के आपने 5 वैल्यू आ गई, तो आप फार्मूला का फंक्शन समझ गए ना। यहाँ पे अब फार्मूला आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। चलिए फार्मूला अब आप समझ गए। अब हम अपना लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी हम बताएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा ये 2 हो जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन आपकी बुक का है। अभी हम आपको इसकी PDF भी भेज देंगे तो आपको आराम रहेगी, अपना उससे आप नोट कर ले, लेकिन समझना, क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है। व्हाट आर द सर्टेन रूल्स ऑफ द प्रेसिडेंस दैट एक्सेल फॉलो। प्रेसिडेंस के कुछ रूल होते हैं जो हमारा एक्सेल फॉलो करता है। रूल ऑफ प्रेसिडेंस, जैसे कि ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, रूल ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है, कोई भी फार्मूला है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिएगा, जैसे मैंने लिखा 3 प्लस, फिर हमने लिखा 4, यहाँ ब्रैकेट लगाया हमने, 5 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2। अब ये इससे हमने ये एक्सप्रेशन लिख के कंप्यूटर को दिया। अब कंप्यूटर क्या समझेगा कि हम पहले 3 + 4 7 लिख लें, या हम 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, या हम पहले इसको मल्टीप्लाई करें। तो सर्टेन कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने आपको रूल के लिए बताया, जैसे आपका ये आपने बेड मास करके हमने बताया था, VEDMAS, ये हमने बेड मास करके आपको रूल बताया था। इसका मीन्स क्या होता है देखिएगा, सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट, फिर हमको E फॉर एक्सपोनेंट, फिर आते हैं हम अपने D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, ऐड करना, और AS फॉर आपका आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो आप बेड मास मीन समझ गए, बेड मास हमको क्या क्या करना, उसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए, पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट पूरा सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हमको पहले इतने को सॉल्व करना है, ठीक है, हमारे पास ये है मैटर। अब इसमें देखो एक मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, एक आपका माइनस दे रखा है, तो इन दोनों में से हम पहले किसको सॉल्व करेंगे। हमने बेड मास क्लास में पूछा भाई किसको सॉल्व कर लें, तो उसने बताया पहले आपका डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कोई भी है, एडिशन से उसको पहले सॉल्व कर लें। तो हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 और 5 मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 35, फिर माइनस का 2, यहाँ से हमने माइनस का 2 किया, हमारा 33। तो मीन्स क्या हुआ, हमने इस एक्सप्रेशन को पूरे को अपने को सॉल्व किया। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू निकल गया यहाँ पे 33। बाहर देखिए 4 लगा हुआ है, 4 का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली हमको कुछ करना, ये हमारा नया एक्सप्रेशन बन के आएगा। अब क्या करना, अब आप सोचेंगे हम 3 + 4 7 करते हैं फिर मल्टीप्लाई, नहीं, एडिशन बाद में है, पहले हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13, फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो मतलब 3 आपको हो गया प्लस 1 32 हो गया। तो ये आपका आ गया एक्सप्रेशन में 135। ये आपके प्रेसिडेंस के रूल होते हैं। अब हम रूल 1 बाय 1 पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये आप समझ गए। अभी आपको रूल का पहला पॉइंट बताते हैं, हम इसकी आपको PDF भेजेंगे, आप आसानी से समझिएगा। जैसे रूल है आपका, फर्स्ट रूल है इसका प्रेसिडेंस का, एक्सेल कैलकुलेट एक्सप्रेशन विद इन द पैरेंथेसिस फर्स्ट। पैरेंथेसिस को फर्स्ट में वो कैलकुलेट करेगा। हमने आपको एग्जाम्पल लेके भी बताया, जो भी हमारे इन ब्रैकेट्स के अंदर होगा उनको सबसे पहले वो कैलकुलेट करेगा, ठीक। रूल नंबर 2 है आपका, एक्सेल कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सेकेंड हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के पहले हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा सेकेंड रूल भी आप समझ के विद एग्जाम्पल से। थर्ड रूल है एक्सेल कैलकुलेट्स कॉन्जिक्यूटिव ऑपरेटर्स विद द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मीन समझिएगा कि हमारा जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम लेवल पे, हम एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। 3 + 4 - 2 + 1 ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऐसे मानिए आप इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन हमको दे रखा है, ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ दे रखा है, इस अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिएगा हमारा प्रेसिडेंस तो क्या कहता है, बेड मास है हमारा, हमने यहाँ लिख लिया कि हमारा पहले एडिशन आना चाहिए फिर हमारा सब्ट्रैक्शन आ जाना चाहिए। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दोनों को लेवल सेम दिया गया है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहीं पर भी लिखे होंगे तो उनको हम सेम लेवल पर मानेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट किया,
यहाँ देखिए माइनस मिल गया हमको, यहाँ प्लस में, तो आप सोचे कि नहीं हम पहले इसको सॉल्व करें क्योंकि हमारा एडिशन है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इन दोनों को सेम लेवल पे माना जाता है। तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कहीं पर भी दिए होंगे तो हम लेफ्ट टू राइट का रूल चलते हैं, लेफ्ट से हम राइट चलते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम चलेंगे तो 5 से माइनस हमारा दिख गया हमको यहाँ पे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर अपना 4 माइनस 2 प्लस 1। नेक्स्ट हमारा प्लस वाले दिख गया, ये 6 आ गया, माइनस का 2 प्लस का 1 हो गया हमारा। अब हमने नेक्स्ट में देगा 6 माइनस 2 हमारा 4 हो गया प्लस 1। फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो हमारा 5 आ गया। अब आप इस रूल को समझिएगा, रूल में क्या कर रहा था, सेम प्रेसिडेंस, मतलब सेम प्रेसिडेंस हम बोलते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम सेम प्रेसिडेंस बोलते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को भी हम सेम प्रेसिडेंस में ही लेते हैं। तो अगर इस कंडीशन जैसे कि आपका कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ है ये डिवीजन, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले आप इन दोनों को कैलकुलेट, मतलब इसको करेंगे तो इसको क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 हो जाएगा, तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हमको करना है, हमको पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा यहाँ पे, इसके बाद हम डिवीजन पे जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या यहाँ पे रहेगा। चलिए अब आप रूल आप समझ गए ना। सेकेंड क्वेश्चन में आपको प्रेसिडेंस के रूल हमें बताने, तो हमने आपको बता दिया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये हम आपके लॉन्ग आंसर डिस्कस कर रहे हैं, इसके हम आपको पीडीएफ भेजेंगे, अपना राइट कर लीजिएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ लेन फंक्शन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये आपको LEN, इस फंक्शन के बारे में वो लोग पूछ रहे कि ये फंक्शन क्या है, इसका क्या यूज है, कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए हम बताते हैं। लेंथ का लेन का मतलब होता है लेंथ, LEN, लेंथ। कोई भी आपका वर्ड एक्सेल में दे रखा है उसको हमको लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे, हमने इक्वल लिखा, इक्वल तो कंपलसरी है, हमने लिख दिया LEN, ठीक। फिर आपने ये पैरेंथेसिस अपने यहाँ पे लिख दिया सेमीकोलन, हम जैसे विनय लिखा VINAY। और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तुरंत ये वैल्यू आपको रिटर्न करके 5 दे देगा। 5 कैसे देगा समझिएगा, ये V लिखा 1 काउंट किया, I को इसने 2 लिखा, N को 3 लिखा, A को 4 लिखा और Y को 5 लिखा। टोटल कितने वर्ड हो गए आपके यहाँ, 5 हो गए। उसने यहाँ पे 5 काउंट करके हमको तुरंत वापस कर दिया। ऐसे में नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया LENA, यहाँ एक वैल्यू ओनली 1 है तो क्या दे देगा, 1 दे देगा। अगर हम यहाँ पर Z भी लेंगे तब भी आपकी वैल्यू 1 ही देंगी। ये मैं से A को 1 बोलती नहीं, Z लेंगे तब भी हमारा सिर्फ काउंट क्या होता है, जस्ट कितने वर्ड है आपके, 1 वर्ड है आपका, मिल गया। चलिए आप इतना समझ गए। अभी इसमें थोड़ा और बताते हैं आपको लेंथ के बारे में, हो सकता है कभी आपको डिफिकल्ट। हमने यहाँ विनय लिखा था, हमने लिखा VINAY और हमने स्पेस दे दिया, स्पेस के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया K। ये हमारा स्पेस है यहाँ पे, समझ गए ना आप देखिए उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 स्पेस जो दे रखा है ये आपका, ये चीज़ स्पेस है यहाँ पे, इसको भी वो काउंट करेगा, 6 लेगा, K को आप 7 लेगा, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका 7 निकल के आ जाएगा। तो आप समझ रहे ना, स्पेस को काउंट करता है। अगर आपने कोई भी शब्द लिखे, यहाँ पे कोई वर्ड लिखे, आपने स्पेस दिया तो स्पेस को एक वर्ड मान के काउंट कर लेगा। तो आपका लेन फंक्शन का मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए इसको हम आपको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर समझा देते हैं। यहाँ पे जैसे ये आपका लिखा हुआ था, यहाँ पे गए हम, इक्वल का साइन प्रेस किया हमने, देखो इक्वल लिख गया आपका। इसके बाद हमने लिखा LEN लिखा, अपना नाम ही लिख रहे हैं VIN। देखिए आपने विनय लिखा है यहाँ पे। जैसे आप इंटर प्रेस किया, देखिए आपको यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे सेल में हम थे, इस बार कर रहे, देखो 5 आ गया आपका लिख के। तो आप समझ गए ना, जैसे आपने काउंट किया तुरंत आपको वहाँ पे 5 दिख गया। विनय में 5 होते हैं, आपको 5 करके उसने बता दिया। यहाँ पर आ गया। अब हम देखो आपको एक स्पेस वाला करके दिखाते हैं। हमने एक स्पेस दिया और यहाँ पर हमने K लिखा हुआ था। देखिए ये आपकी सेल यहाँ पे है, ये देखिए K लिखा हुआ था ऊपर, देखिए इसके बाद हमने इंटर प्रेस किया, क्या 8 आ गया। 8 क्यों आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे 2 बार स्पेस दे रखा था। ये देखिए यहाँ पे हमने डबल स्पेस दे दिया है। अगर हम सिंगल स्पेस करेंगे, ये देखिए एक स्पेस हमने कम कर दिया। अब इंटर प्रेस करेंगे, देखिए 7 आ गया आपका आंसर।
तो आप इसका लेंथ का मतलब समझ गए ना पूरा, यहाँ पर लेंथ का मीन्स आप समझ गए होंगे। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब आपका हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे कैसे क्या किए जा रहे हैं, और इसके हम PDF भेज देंगे, तो अपना आप राइट कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो भी है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटर ए फंक्शन, एक फंक्शन को इंटर करने के क्या रूल होते हैं। जैसे कि फंक्शन का फार्मूला, जैसे ने सम लिखा था, लेंथ लिखी थी, इनके इंटर करने के रूल क्या होते हैं। रूल ऑफ इंटर ए फंक्शन, जैसे आपका ये है रूल ऑफ इंटर ए फंक्शन। फर्स्ट आपका रूल है, ऑल एक्सेल फंक्शंस मस्ट बिगिन विद इक्वल साइन। हमारा कोई भी जो फंक्शन होगा वो हमेशा इक्वल साइन से ही लिखा जाएगा। अगर हम इक्वल साइन नहीं लिखेंगे तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, फंक्शन वैल्यू लेगा ही नहीं, वो कुछ भी रॉन्ग डाटा बता देगा। जैसे कि ये यहाँ पे देखिए आपका ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्लिक किया। अभी हम ऐसे सम लिख देंगे, सम लिखा हमने, और हमारा A1 में वैल्यू है और A2 में वैल्यू है। आप इंटर करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं लिख के है, सम सेम बिल्कुल सम वैसे ही उसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमको प्लस लिखना चाहिए, वो इक्वल लिखना चाहिए। तब ने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे अपने माउस से आ गए और ने इक्वल लिख दिया। देखिए इक्वल हमने कर दिया यहाँ पे। जैसे हम देखो प्रेस करेंगे, देखिए 5 आपका आ गया लिख के यहाँ पे। तो आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, इक्वल साइन आपको मस्ट लिखना है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या है, फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एक्सेल नेम। जो भी उसका नेम होगा वो एक वैलिड होना चाहिए। जैसे कि सम है, SUM लिखते हैं। एडिशन में हम एडिशन मतलब सम ही यहाँ पे हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं तो हम डिवीजन में क्या लिखते हैं, DIV। डिवीजन में हम ऐसा नहीं लिखेंगे DIVIESION, पूरा नहीं लिखेंगे। जो हमारे प्री डिफाइन पहले से हैं, एडिशन में हम एडिशन नहीं लिखेंगे, जैसे आपने लिख दिया वहाँ पे एडिशन करके, ऐसे नहीं, एडिशन हमको नहीं लिखना है। हमको सम का यूज करना है। जो प्री डिफाइन फंक्शन आपके एक्सेल में दे रखे हैं हमको उनका ही यूज करना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं यूज कर सकते। ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं अभी। थर्ड पॉइंट आपका, फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। बिल्कुल राइट, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे सम ओपनिंग पैरेंथेसिस, इसके बाद हमने लिखा था A1, A2। ये आपका ओपनिंग हो गया, ये आपका क्लोजिंग हो गया। तो हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस दोनों होने चाहिए। पैरेंथेसिस अगर इनको नहीं लिखेंगे तो ये रीड नहीं करेगा सम को हमको क्या करना है। तो आपका थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलम चार्ट। नहीं, फोर्थ पॉइंट आपका फंक्शन मस्ट कंटेन इन आर्गूमेंट ऑफ ए फंक्शन। अब आर्गूमेंट का मतलब समझिएगा, हमने लिखा सम, आर्गूमेंट आपने क्या पास किया, A1 पास किया, यहाँ पे एक आपने A2 पास किया। A1 में आप कितनी 2 वैल्यू स्टोर की थी हमने, A3 में, A2 में आपकी 3, तभी तो हमारा सम होके 5 आया था। तो आपको किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले आर्गूमेंट जरूर पास करने पड़ेंगे। भाई आप सम कर रहे हैं तो आपको 2 आर्गूमेंट 3-4 तो आर्गूमेंट देने ही पड़ेंगे, तभी तो आपको कोई किसी वैल्यू का सम निकाल पाएंगे। विदाउट आर्गूमेंट कैसे आप कोई सम निकाल पाएंगे। तो आपको किसी भी फंक्शन है उसमें आर्गूमेंट पास करने पड़ेंगे। तो ये आपकी 4 पॉइंट है। आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि हमने इनका एक्सप्लेनेशन आपको कंप्यूटर से भी दिया हुआ है। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 5 में देखिए क्या आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलम चार्ट एंड स्कैटर चार्ट। कॉलम चार्ट क्या होता है और स्कैटर चार्ट क्या होता है, ये आपको बताना है। दोनों में डिफरेंस बताना है। कॉलम चार्ट हमने आपको बताया था, इट इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। इट इज यूज्ड टू शो द चेंज इन द डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मीन समझिए कैसे बनाते हैं कॉलम चार्ट। आप इस टाइप से करते थे, ये देखिए वर्टिकल एक्सेस आपके बन रहे हैं, ये वर्टिकल एक्सेस ही आपके हैं। ये आपको चेंजमेंट दिखा रहा है, जैसे कि हमने 5, 10, 15, 20, ठीक है। ये हमने लिया A, B, C,
सी, ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपको हो गया यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस, ये आपको हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक क्वांटिटी ए की वैल्यू थी, ये बी है, हमने इसको ऐसे जस्ट सिंबॉलिक ग्राम बता जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कॉलम में बना हुआ, अब हम बता रहे हैं कि ए कोई प्रोडक्ट था, उसकी वैल्यू 15 रुपये थी, यहाँ पे हम बता रहे थे। बी की कोई वैल्यू थी, उसकी वैल्यू 10 रुपये थी, और जो सी था प्रोडक्ट उसकी 20 रुपये वैल्यू थी। तो हमको देखिए क्या कॉलम बना पर्टिकुलर, ये हमारा चेंज दिखा रहा है, चेंजमेंट दिखा रहा है कि ए के कंपेयर में बी कितना कम है या ए के कंपेयर में सी कितना। देखिए आपके कंपेरिजन हो रहे एक दूसरे में, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कॉलम चार्ट हो जाता है। डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल एक्सिस है हमारा, एंड शो द चेंज इन द डाटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक हमारा टाइम पीरियड है, जैसे कि ये हमारा यहाँ से 0 से 5, 5 से 10, 10 इस टाइम चेंज जो डाटा का चेंजमेंट हो रहा है वो हमको यहाँ पे पता चल रहा है। ये तो हमारा हो गया कॉलम चार्ट। अब नेक्स्ट है हमारा स्कैटर चार्ट। इसमें डिफरेंस बताना था, आपका है स्कैटर चार्ट। अब देखिए स्कैटर चार्ट क्या होता है। स्कैटर चार्ट आल्सो नोन एज एक्स वाई स्कैटर प्लॉट चार्ट, दे शो द कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ वैल्यू। दो सेट्स की जो आपकी वैल्यू होती हैं, जैसे आपकी एक्स वैल्यू है, एक आपकी वाई वैल्यू। देखिए एक्स में आपको 5 है, 4 है, यहाँ पे 2 है, 1 है, तो इन दोनों वैल्यू में इनमें अपना कोरिलेशन बताएगा आपको। ये आपको कोरिलेशन के बारे में बताएगा। द डाटा एक्स एंड वाई इज यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा प्लॉट्स ऑन द चार्ट। अब हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं ये देखिए, आप बताते हैं आपको। ये हमने एक्सेस ले ली इस टाइप से, ये हो गया आपको। यहाँ हमने लिया 1, 2 लेते हैं, 4, 6, 8, और ये भी हम मार्किंग कर देते हैं 100, 200, 300, ये हमारी मार्किंग हुई। अब हमको एक्स और वाई का दिखाना था। हमारा मान लीजिए एक्स पे कोई हमारा 2 था, ठीक है, और वाई हम अपना यहाँ पे बना देंगे इस टाइप से। फिर ऊपर वाले प्रोडक्ट हम जाते हैं, यहाँ पे किया हमने, ये हमारा इस टाइप से। फिर लास्ट वाले पाते हैं, ये यहाँ पे किया हमने, और तो ये देखिएगा, ये आपका बता रहा है कोरिलेशन बता रहा है। हमारी एक्स की वैल्यू ये उसी लेवल पे, उसी पे हमारी वाई की वैल्यू ये यहाँ पे चल रही है। तो हमने अलग अलग तरीके से इन दोनों का आपका कोरिलेशन बता दिया। अब आप इनको डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे ये हमारा मान लीजिए कंप्यूटर हमने बेचे थे, ये हमारा उसका प्राइस चल रहा है, और ये हमारा बेचा था पर कंप्यूटर कितना था, ये टोटल कंप्यूटर था, ये हमारा बता देगा पर कंप्यूटर के बारे में बता देगा। तो ये हमारे स्कैटर चार्ट के बारे में हो गया। हमने आपको कॉलम चार्ट और स्कैटर चार्ट का डिफरेंस बताया। आपके और भी चार्ट होते हैं, एरिया चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, ये सब आपको पढ़ लेने एक बार में है। हमने आपको बनाना भी सब बता दिए थे। तो ये वीडियो आपकी 5 क्वेश्चन की थी, हमने आपके सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप इनको अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिए। उसके लिए मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा, वो आपको राइट करनी है। थैंक यू क्लास।